हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एससी 2019 के सॉल्यूशंस। और जो ये एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन की सीरीज मैंने शुरू की है उसी के तहत ये वीडियो है। तो इस क्वेश्चन में ए बी सी तीन वेक्टर दे रखे हैं। ए की वैल्यू 3i + 2j + 5k है। बी की वैल्यू 7i + 5j + αk है। सी जो है 4i + 2j + 9k है। हमें बताना है इस अल्फा की वैल्यू। ये सभी जो वेक्टर हैं वो कोप्लेनर हैं। तो कोप्लेनर के लिए याद रखें कि जो 3/3 की इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में से लिख लेंगे, डिटरमिनेंट बना लेंगे। यहाँ पे ax ay और az लेंगे, यहाँ bx by bz लेंगे, यहाँ cx cy cz लेंगे। ax की वैल्यू 3 होगी, ay की वैल्यू 2 होगी, az की वैल्यू 5 होगी। bx की जगह 7 लेंगे, by की जगह 5, bz की जगह पे अल्फा, cx की जगह पर 4, cy की जगह पर 2 और cz की वैल्यू 9 लेंगे। तो ये हमारा डिटरमिनेंट बन जाएगा और ये जो वैल्यू होगी वो होगी a डॉट b क्रॉस c। ये वॉल्यूम फॉर्मेशन होगा। ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन होता है इन वेक्टरों से जो मिलकर वॉल्यूम बनेगा। और जब वॉल्यूम की वैल्यू 0 होती है तो वेक्टर्स जो होते हैं वो कोप्लेनर होते हैं। तो इस तरीका से इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से 3 यहाँ पे सच रहेगा, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके 45 आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके -2 अल्फा आएगा। -2 लें, उसके बाद -2 के बाद इसको और इसको कवर कर लें। 7 9 जा 63 दिस वन, -4 अल्फा दिस वन, +5 और इसको कवर कर ले दोनों को, दिस वन एंड दिस वन। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके 14 दिस वन और -4 अल्फा। ये अगली टर्म में -4 × 5 20 होगी। 4 अल्फा इस वाली टर्म में आएगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से समझ लें इसको, 3 दिस वन और 5 9 या 45 -2 अल्फा दिस वन, -2 और इसको कवर कर ले। 7 9 या 63 -4 अल्फा दिस टर्म आएगी, +5 और 7 2 या 14 -4 × 5 दिस टर्म इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 3 को 45 से करेंगे तो 135 -6 अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई करके, -2 की 63 के साथ करेंगे तो -126, -2 और -4 अल्फा से हमारा 8 अल्फा बनेगा। और 5 की 14 से करेंगे मल्टीप्लिकेशन 17 और -20 × 5 जो -100 इज इक्वल टू 0 कर दें। इसके बाद इसे सॉल्व कर लें। 2 अल्फा + 9 - 30 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 135 में से 126 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा। 8 अल्फा में से 6 अल्फा करेंगे तो 2 अल्फा और 70 - 100 करेंगे तो -30 इक्वल टू 0। तो 2 अल्फा की वैल्यू यहाँ से 21 आएगी और अल्फा हमारा 10.5। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 10.5 जो है हमें बात करनी थी। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आता रहता है। साथ साथ ये याद रखें कि जब एक्सपेंशन पूछे किसी वेक्टर का तो एक्सपेंशन जो है डाइवर्जेंस जो फैलाव बताता है वेक्टर का, कर्ल जो है वो रोटेशंस बताता है, तो ये भी याद रखें। और अगर कोई फील्ड है उसको कहता है कि फोर्स जो है वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसमें कर्ल फोर्स को 0 करते हैं। अगर कर्ल कंजर्वेटिव फोर्स का जो कर्ल होता है वो ऑलवेज 0 होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखे जाते हैं कंपटीशंस की दुनिया में, डाइवर्जेंस के ऊपर, कर्ल के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर। इस टाइप के क्वेश्चंस रेगुलर इंटरवल पर पूछे जाते हैं। तो और क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक सीरीज है, सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा गया था और रॉन्ग मार्क करने में इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो एसयू का पैटर्न है इस तरीका का। एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि sin x + y dy/dx = 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और दे रखा है कि y की जो वैल्यू है x = 0 पे वो 1 है। तो आपको सॉल्यूशंस बताना है y और x के बीच में क्या सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे से इस फॉर्म में लिख ले, y dy को हम लिख पाएंगे -sin x dx। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर ले, y की कोएफिशिएंट एक साथ रखें y dy और dx को इधर ले जाए और sin x dx + y dy = 0 हो जाएगा और उस sin x की टर्म को इधर राइट में ले जाएं। तो y dy = -sin x dx होगा। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दें, y² माइनस और sin x का जो इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का साइन भी लगा देता हूँ, y²/2 इसका इंटीग्रेशन होगा और माइनस sin x का जो इंटीग्रेशन है वो होगा हमारा -cos x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a लगाते हैं। तो y² की जो वैल्यू है यहाँ से वो हमारी हो जाएगी 2x + 2a। दिस इज द वैल्यू ऑफ y², क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या करें, जो कंडीशन है उसे अप्लाई करें। x की वैल्यू जो है वो 0 है, y 1 है, तो यहाँ 1 लिख दें क्योंकि 1² 1 होगा = 2 और cos x की जगह पे जो वैल्यू है
उसे लिख दें, cos 0 आएगा यहाँ पे, क्योंकि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू गिवन थी, प्लस 2a। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। तो a यहाँ से कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, a कैलकुलेट हो जाएगा 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 दिस वन, और ये वैल्यू होगी -1। a की वैल्यू यहाँ से हम इवेल्यूट कर लेंगे -1/2, उसको यहाँ पर पुट कर दें। तो यहाँ से जो वैल्यू है इसमें पुट करें, y² इक्वल टू 2 cos x प्लस 2, और a की जगह पे वैल्यू पुट कर दें -1/2। तो ये आंसर आ जाएगा y² की वैल्यू 2 cos x -1। क्योंकि जैसे हम इसको 2 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे, -1 बचेगा, तो y² हमारा आ जाएगा 2 cos x -1। तो y की वैल्यू पूछी थी, रूट ले लें, तो y की जो वैल्यू होगी उसमें आंसर हमें ये मार्क करके आना था, √2 cos x -1। दिस इज द आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है और डी इसका एप्रोप्रिएट आंसर था। तो काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं कंपटीशंस की दुनिया में डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक के क्वेश्चंस कर लें, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का ही क्वेश्चन था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑलवेज करके जाएं, होमोजीनियस को ऑलवेज करके जाएं। इनमें से क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं कंपटीशंस की दुनिया के लिए। एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में मैंने रेगुलर देखा क्वेश्चंस इन पैटर्नों पर पूछे जाते हैं। वॉल्यूम में सदा याद रखें कि वॉल्यूम को सदा डिटर्मिनेंट फॉर्म में बना लें, और जब भी पॉपुलेटर का कंसेप्ट हो, जो मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसके अंदर वॉल्यूम को जो भी वेक्टर रखें उसके द्वारा वॉल्यूम को 0 कर दें, और जो भी फिर क्वेश्चंस के अंदर चीज़ें पूछी जाती हैं उसी हिसाब से वैल्यू